हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 1 का। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास मोस्टली जो दो वेरिएबल होते थे, जैसे आप कह लें कि x होता था, साइन x होता था, या फिर x के साथ cos x होता था, या फिर किसी एक्सपोनेंशियल के साथ आपके पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ होती थी। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो है वो ज़्यादातर आता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, ई रेज़ टू पावर x, साइन x, cos x। तो पहले नंबर पे तो लेट करते हैं कि ये आई के इक्वल है। आपको पता है कि मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, वो बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही चालाकी थोड़ी सी मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करके ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ 2 साइन एक्स और कॉज एक्स लिख लिया। अब इसका जो है वो फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ये वाली क्वांटिटी है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी जो हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये सारी ये मेरे पास है जी साइन 2x के इक्वल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कैसे जो है वो साइन 2x के इक्वल है। यू नो वेरी वेल कि ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है वो पढ़ी हुई है कि ये सारी चीज़ जो होती है ना, 2 साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स, ये आपकी साइन 2x के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अब दो फंक्शंस का जो है वो प्रोडक्ट है। तो हमने एक वर्ड लिखा था इलेट। अब इलेट के मुताबिक दोनों फंक्शन ये फाइनाइट नहीं है, इनके डेरिवेटिव जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आप ले सकते हैं। इलेट के अंदर देखें, मैंने जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बाद में है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले में है। तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे कि आप किसी एक को जो है वो फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे और दूसरे को आप सेकंड फंक्शन के तौर पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पर आप जिसको भी फर्स्ट फंक्शन रखें या सेकंड रखें, आपका कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखें, आप अगर इसको फर्स्ट फंक्शन रख लें तो आपका ये क्या होगा जी, फर्स्ट फंक्शन, ये मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो हमने यहाँ पर काम करना है, माइनस इंटेग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन दैट आई हैव परफॉर्म्ड हेयर, वो उठा के हमने यहाँ रख देनी है ब्रैकेट के अंदर वाली, और फिर हमने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट का, और फिर सारे को 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना। ये आपके सामने है, बिल्कुल बहुत ही आसान, इंतहाई आसान। ये देखिए, ये आपके पास 1/2 फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज़ लिख लें, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़, साइन 2x की आप कर लें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि जब कभी भी हमारे पास साइन फंक्शन आएगा, साइन फंक्शन के अंदर फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक कांस्टेंट के साथ अगर x है, तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता जब तक मैं इस कांस्टेंट का आगे डेरिवेटिव ना दिखाऊं। तो अगर ax के साथ मैं a भी दिखा देता हूं, तो आप देखिए, तो इसके एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं अब इसको लिख सकता हूं कि ये माइनस कॉज ax के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जितना भी आपके पास फंक्शन है, वो जो एंगल x के साथ मौजूद होगी वैल्यू, वो उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो साइन 2x है, जो मेरे पास साइन 2x है, उसका जो 1/2 है वो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, और साथ में मैं लिख लेता हूँ जी cos 2x। अब ये सारे का सारा मेरे पास आई चल रहा है जी। अच्छा जी, cos 2x, और नफ़ी लगाने के बाद फिर मैं इंटेग्रल साइन डालूंगा ये वाला, और जो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 के साथ, वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर देना है। अब हमने डेरिवेटिव लेना था e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। तो ये जनाबे वाला, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद देखें फर्दर हमने क्या करना है, ये 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ। इसमें देखें कि अगर मैं ये कह दूं कि इस 1/2 को अगर मैं नहीं लेना चाहता, तो मैं सिर्फ इतना कर लूं कि मैं अगर सिर्फ यही चीज़ करूं, क्योंकि 1/2 बाद में आपको परेशान करेगा, तो उस सेंस में फिर मैं ये 1/2 जो है वो ख़त्म करके मैं क्या कर लेता हूँ कि कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास I1 है, और ये जो मैं चला रहा हूँ सारे का सारा,
इसको मैं I1 का नाम दे देता हूँ जी, ये वाला, विदाउट वन विदाउट हाफ। अब यहाँ पर मुझे ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आगे इस I1 को ही कंटिन्यू करूँगा। देखिए कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो I1 जो है हमारा किसके इक्वल है, देखिए फर्स्ट फंक्शन जब इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस ई रेज़ टू पावर x बाई 2 cos 2x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ ऑफ ई रेज़ टू पावर x cos 2x एंड डिफरेंशियल x। नाउ माइनस हाफ लिख के भी आप ऐसे लिख सकते हैं और ई के बटे में भी लिख सकते हैं, cos 2x के बटे में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि बाज़ बच्चे समझते हैं एंगल से डिनोमिनेटर कट रहा है, ऐसा होता नहीं है, तो फिर क्वेश्चन जो है वो उनका रॉन्ग चला जाता है। अब आप एक को ले लें फर्स्ट फंक्शन, एक को ले लें सेकंड फंक्शन। वैसे आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड भी कर सकते हैं, मामलात नहीं है, फिर वैसे आ जाएंगे आप लोग। अब इसमें देखिए क्या होगा जी, आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैं आपको cos ax की इंटीग्रेशन जो है वो सिखा देता हूँ। जैसे हमने sin ax की इंटीग्रेशन की है, इसी तरह से हम cos ax की इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। देखिए जब हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो cos ax के साथ a लगा देंगे, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 1/a sin ax प्लस c। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लें आप कि जो एंगल होगा आगे डेरिवेटिव होगा तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, वरना नहीं। इसका मतलब cos ax जहाँ पर होगा उसका होगा 1/a sin ax। तो यहाँ पर देखिए जब हम cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ ऑफ sin 2x का हाफ लिख देंगे, और फिर नफ़ी लगाने के बाद यही क्वांटिटी इंटेग्रल साइन के बाद यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर हमने प्रिंट करनी है, हाफ ऑफ sin 2x और फर्दर ई रेज टू पावर x डिफरेंशियल x। अब देखिए जी ये i चल रहा है, i इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर x cos 2x प्लस 1/4, ये 2 2 ज़र 4, ई रेज टू पावर x और sin 2x। तो देखिए ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा आपका माइनस 1/4, और इंटेग्रल में आपको क्या देगा, ई रेज टू पावर x और sin 2x और डिफरेंशियल x। तो यहाँ से गौर करें आप, जो i आपका इधर चल रहा है I1, वही आपकी क्वांटिटी यहाँ बन रही है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि I1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेज टू पावर x cos 2x प्लस 1/4 ई रेज टू पावर x sin 2x माइनस 1/4 के साथ यहाँ ये जितनी क्वांटिटी है इसको हमने I1 रखा हुआ है। तो I1 ये वही चीज़ आ गई, I1 को इस तरफ लाएंगे तो ये आपका आएगा I1 प्लस 1/4 I1। तो इधर आपके पास माइनस 1/2 ई रेज टू पावर x कॉमन ले लें या ना लें फिलहाल, cos 2x प्लस 1/4 ई रेज टू पावर x एंड sin 2x। ये आपका 5/4i हो जाएगा, ये सारी वैल्यू लिखेंगे। फिर जो i का हमारे पास यानी I1 का जो रिजल्ट होगा I1 का, दिस विल बी इक्वल टू 4/5, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2, ये सारी क्वांटिटी ई रेज टू पावर x cos 2x प्लस 1/4 ई रेज टू पावर x और sin 2x। ये जितना हमारा पार्ट है इस सारे को फर्दर हम 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो असल i जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगा। देखिए जो असल i है हमारे पास, ये सारा देख लें आप, ऊपर i चल रहा था, यहाँ से i इज इक्वल टू दिस इंटू 1/2। तो मैं असल i को जो है वो ले रहा हूँ। असल i जो हमारे पास है वो आपके पास है हाफ ऑफ I1। तो i दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1। व्हाट इज I1? I1 हम निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये पेज ले लेता हूँ, ये देखें जो I1 है हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू हाफ ऑफ I1, I1 इज इक्वल टू 1/4 के साथ फिर फर्दर हाफ माइनस हाफ ऑफ ई रेज टू पावर x cos 2x प्लस 1/4 ई रेज टू पावर x और sin 2x। अच्छा जी यहाँ पर देखें आप,
कि 1/2 जो है फर्दर ये प्लस सी भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी अगर आप ना लिखेंगे तो कोई ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ से आई आपके पास है 1/8, मल्टीप्लाई कर दें इसको इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा -1/16 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x। फिर 1/4 के साथ जो है, सॉरी 4/5 है, यहाँ पे 4 है, इधर 5 है। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे आपके पास 5 आ जाएगा। तो -2/5 ई रेज़ टू पावर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, 4/5। एक मिनट ये इसको दोबारा लिख लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू, ये 1/2 बाहर वाला रख लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2/5 आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x। फिर आपका 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/5 के साथ ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन 2x आ जाएगा। अब आप हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5, ये 2 से 2 कट जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस 2x प्लस, अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो +1/10 ई रेज़ टू पावर एक्स और साइन 2x, और साथ में आप इसके लिख देंगे +c। तो ये हमारे पास जो है आपके पास आई का जो असल रिज़ल्ट है वो ये वाला आ जाएगा, -1/5 + 1/10। ये इस तरह से आपके पास जो है -1/5 के साथ आ जाएगा, और दूसरा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके पास हुआ जी पार्ट नंबर 15। अब इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 16 के बाद 17। पार्ट नंबर 17 के अंदर देखें हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 17 के अंदर देखें, पार्ट 17 में हमारे पास है जी फिर आपके पास जो है 3 फंक्शन है, एक्स है, साइन एक्स है, और साथ में कॉज एक्स डिफरेंशियल एक्स है। वही मामला उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 साइन एक्स, यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया, ताकि मैं इसको कॉस 2x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये x और ये आपके पास साइन 2x डिफरेंशियल x, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप इसे i कंसीडर कर लें, लेट दिस इज़ i, तो ये i है आपके पास। अगर हम इसमें से ये कंसीडर कर लें, इसे 1 कह के हम कंसीडर सिर्फ ये कर लें विदाउट 1/2, कंसीडर इंटेग्रल ओवर x साइन 2x डिफरेंशियल x, फ़र्ज़ करें ये हम कंसीडर करते हैं, तो हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। हम इसे फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, इसे सेकंड। बाय द इलेट मेथड अब देखें कि अगर आपके पास एक अलजब्रिक है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस 2x, अच्छा यहाँ पर -1/2 भी लिख सकते हैं आप, और फिर यही जो इधर है हाफ ऑफ कॉस 2x, और साथ में x का डेरिवेटिव जो है वो 1 लिख दिया हमने, और साथ में डिफरेंशियल x, तो ये -1/2 ऑफ x cos 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हाफ ऑफ ये आपका आ जाएगा जी cos 2x डिफरेंशियल x। अब ये आपका हाफ ऑफ x cos 2x प्लस हाफ ऑफ cos 2x का फर्दर डेरिवेटिव आप जानते हैं कि क्या होता है, साइन 2x/2 प्लस c। तो ये इसका जो रिजल्ट बनेगा -1/2x cos 2x प्लस 1/4 साइन 2x, इसको अब c1 कह लें क्योंकि हमने फिर इसको मल्टीप्लाई भी करना है हाफ से। अब देखिए 1 इम्प्लाइज 1 जो आपके पास i है, i इज इक्वल टू 1/2, और साथ में ये आ जाएगा -1/2 x cos 2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c1। अब आपके पास i इज इक्वल टू -1/4 x cos 2x प्लस 1/8 साइन 2x प्लस हाफ ऑफ c1। इस हाफ ऑफ c1 को आगे आप c1 रख लें, तो आपका ये जो रिज़ल्ट होगा -1/4 x cos 2x प्लस 1/8 और साइन 2x प्लस c के इक्वल आ जाएगा, सॉरी प्लस c के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा रिज़ल्ट है जी क्वेश्चन नंबर
18 के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 XV11 और ये हमारे पास बड़ा ही आसान एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स के साथ है। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का बताता हूँ कि अगर हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटेग्रल में, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स आता है तो आप इसको 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपके पास टेन स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल एक्स आता है तो आप फिर इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में रख के इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। जब भी आपके पास कॉज साइन या टेन का स्क्वायर आ जाए तो वहाँ पर हमने ये परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा डायरेक्टली, इसका जो इंटीग्रेशन है पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और डिफरेंशियल एक्स। अब जाहिर है 1/2 को तो मैं बाहर रख लूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक तो बच जाएगा x dx, दूसरा बच जाएगा x cos 2x और डिफरेंशियल एक्स। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। हाफ ऑफ x का जो आपके पास है 1/2x स्क्वायर है, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब क्या होगा, ये आपके पास 1/4x स्क्वायर प्लस 1/4x साइन 2x माइनस ये 2 और ये 2, 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x डिफरेंशियल एक्स। तो ये आपका 1/4x स्क्वायर प्लस 1/4x साइन 2x माइनस 1/4, और यहाँ पर हमारे पास जो है क्वांटिटी क्या रहेगी, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। तो इसके फिर क्या फर्दर रिजल्ट होंगे, इसके रिजल्ट होंगे जी 1/4x स्क्वायर प्लस 1/4x साइन 2x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 साइन 2x प्लस c। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद हमारे पास है जी x कॉस स्क्वायर एक्स के बाद है जी x साइन स्क्वायर एक्स। तो x साइन स्क्वायर एक्स जो है ये इसको देख लें पहले। x साइन स्क्वायर एक्स भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। ये देखें, जब हम x साइन स्क्वायर एक्स की बात करेंगे, ये 18वां पार्ट है हमारे पास। x साइन स्क्वायर एक्स की जब बात होगी तो वो भी इसी तरह से आपका x एज इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और एंड में हम लिख देंगे डिफरेंशियल x। तो हाफ में बाहर ले लेता हूँ, x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू 1 माइनस कॉस 2x डिफरेंशियल x, ये वाली वैल्यू रह गई। अब ये जो हाफ है इसको भी दे दें। अच्छा जी, फिर नफ़ी लगा के फिर इंटेग्रल जो होगा x cos 2x और डिफरेंशियल x का होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या परफॉर्म करना है, इसमें परफॉर्म ये करना है कि हाफ ऑफ x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखें हाफ इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, हाफ दे दिया हमने। यहाँ पर देखें आपके पास जो इसकी इंटीग्रेशन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा x का। अब ये आपके पास फर्दर क्या होगा, 1/4x स्क्वायर माइनस 1/4x साइन 2x माइनस इसका देखें। अच्छा, ये 1/2 यहाँ पर भी हमने देना है, आगे इसने भी मिलना है, तो यहाँ पर नफ़ी 1/2 के साथ ये आपका हो जाएगा -1/4 और साइन 2x की इंटीग्रेशन होगी
माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर ये जो 2 है ये मज़ीद इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें जो रिज़ल्ट मिलेंगे 1/4x² माइनस 1/4x साइन 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 और कॉस 2x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। बाकी तीनों पार्ट जो है इस क्वेश्चन के लास्ट वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।